दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। ये आपके सामने पेपर है। तो इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, हिंदी के क्वेश्चन हैं। अभी इसमें हम आंसर की का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये आंसर की का डिस्कशन आपको शाम को मिल जाएगा। तो ये आंसर की के लिए, बाकी ये पेपर आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। वहाँ से आप लोग डाउन कर लीजिए और पेपर को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे इसमें जीएस का क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का पूछा है। देव नाम पियदसी किसका है? तो ये किसको कहा जाता था? सम्राट अशोक को कहा जाता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, बाकी इसका हम डिस्कशन शाम को करेंगे। तो इसमें बाकी जो क्वेश्चन जीएस के पूछे गए, तो हमने भी करंट अफेयर्स के और साथ में एक मैराथन क्लास एग्जाम कोच चैनल पे लिया था। तो वहाँ वो क्लास आप भी देख सकते हैं। सारे के सारे इतिहास के क्वेश्चन मात्र 3 घंटे की क्लास हुई थी, लेकिन सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। वहीं से आप एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मोस्टली क्या सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं हूबहू। उसका विद स्क्रीनशॉट आपको शाम को भी प्रोवाइड लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल और एग्जाम कोच दोनों चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये आपके सामने पेपर है। तो आप ये पेपर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे यही जीएस का अगला क्वेश्चन, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जराई। तो ये जो स्थापत्य कला के लिए शाहजहां का काल जाना जाता है। तो ये आपका, उसके बाद तांबे का पहली बार प्रयोग कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर पाटलिपुत्र RBPK, ये सब हमने आपको बता रखा है। तो ये किया गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में कौन मुगल सम्राट अकबर का शासन था, ये भी बता रखे हैं। दांडी यात्रा के समय सामाजिक कार्यकर्ता जो गांधी जी के साथ इनमें से कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर भूदान आंदोलन, ये आपका किसका? विनोबा भावे वाला है। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा। और करो या मरो आगे पूछा जाए तो ये याद रखिए, करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके द्वारा दिया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया जाता। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगला, ये बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण कब किया गया? तो ये आपका 1935 के अधिनियम से इसमें किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके बाद ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसका पॉलिटी का क्वेश्चन। इसके बाद फिर राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, ये आपका क्वेश्चन आया। फिर आपका 5 घंटे जो भारत का समय है, ये आगे है, ये पूछा गया। इसके बाद माउंट एवरेस्ट किन के बीच है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अक्टूबर की गर्मी के, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। तो आप ज्योग्राफी के इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए। संघ की कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता है? तो ये आपका राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो जल्दी इसमें केवल अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं। हरित क्रांति से क्या क्या फायदा हुआ? तो ये इसमें वाणिज्यिक बैंक कौन सा इसमें नहीं है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। पहला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाले निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है, ये पूछा गया। फिर आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन, यानी जीएस का क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल हल्का नहीं है। जीएस का इस बार का जो क्वेश्चन बनाया गया वो अच्छे लेवल का बनाया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपको पता है 124 के अंतर्गत की जाती है। तारों का रंग तापमान की कारण होता है। फिर ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? न्यूमोनिया मानव शरीर में किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में कल की क्लास में भी डिस्कस किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार होती हैं? तो ये कुछ थे जिसके जीएस के क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर पादप कोशिका किसकी बनी होती है? तो वही पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, भी आसान क्वेश्चन ही है। यानी कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के हैं। इतिहास वैसे भी हमेशा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया है और इसका आया है सिलोलिज्म का भी इसमें क्वेश्चन है। करंट में इसमें पूछा गया ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसने किया, ये क्वेश्चन है। फिर आपका मेट्रो, अंडर मेट्रो, ये कोलकाता वाला पूछा गया।
है, उसके बाद किस देश के भ्रूण यानी कृत्रिम भ्रूण, ये जो हमने करंट अफेयर्स आपको दिया था, यकीन मानिए इसमें आपका ये अंडर मेट्रो वाला भी है, वियतनाम वाला भी हमने कहा था, और इसके बाद ये वाला आपका कहाँ गया, ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था, ये भी आपको मात्र 8 पेज करंट अफेयर्स दिया गया था, 2 घंटे की वीडियो बनाए थे, वहाँ से आपको ये मिल सकता है। फिर आपका इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा यानी बढ़े चलो अभियान शिक्षा मंत्रालय के लिए शुरू किया गया। इसके बाद फिर आपका ये वाला भी क्वेश्चन जो करंट हमने दिया उसमें था, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में अखिल भारतीय संचार उपग्रह कौन, तो ये आपका कौन सा था, ये स्काईलाइट था इसका, उसमें आकाशा एयर की पहली उड़ान ये इसका, हाँ ये आपका क्वेश्चन है कि पैन इंडिया सैटेलाइट जो इंडियन आर्मी है किसका, ये तो हो चुका है। ये वाला अगला क्वेश्चन ये है, आकाशा एयर यानी ये कहाँ किनके बीच इसका किया गया, तो ये आपका ये क्वेश्चन जो हम करंट दिए थे उसमें नहीं था, ये वाला ये उसमें नहीं था। तो इसके बाद ये वाला कि हर घर जल प्रमाणन वाला भारत का पहला राज्य कौन, ये आपका गोवा बन गया है, तो ये भी हमने आपको उसमें बताए हुए थे। भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं, तो यूएई नहीं है। इसके बाद ये आर्टिफिशियल वाला ये भी हमने आपको बताया हुआ है, तो ये आर्टिफिशियल कौन सा है, ये आईआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए आई भारत, ये भी आपका उसमें बताया गया है। चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ये किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, ये क्वेश्चन आपका करंट से है। लोकसभा में यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता। राष्ट्रीय जैव विविधता भी कल के क्लास में हमने ये कल या परसों वाली उसमें बताया, 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाता। विश्व का सबसे बड़ा ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है। फिर हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया मुद्रा वाला, यानी जो सिलेबस लिखा है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन, तो इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नौटंकी ये कहाँ का है, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है, कानपुर नौटंकी के लिए। फिर UNFCCC, ये पिछली बार भी 1-2 फुल फॉर्म पूछा था, इस बार भी वही पैटर्न है, तो इसका क्या यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाला है। इसके बाद पावर्स ऑफ द माइंड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पुस्तक से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लुसाने में है ये इसके बाद फिर आपका ये हिंदी का ये है। तो कुल मिला के पेपर आपका बैलेंस है, पिछली साल की तुलना में पेपर टिपिकल है, आसान पेपर नहीं है। तो वीडियो यहीं तक, शाम को विद एक क्वेश्चन की एनालिसिस के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।